Hello, welcome my dear student. Today's daily news analysis for the Arunachal Times 6 December 2025 का let's start. So the first news is World Soil Day has been celebrated. ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे जो होता है मिट्टी का दिन, ये आपका एवरी ईयर 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। ये आपका एपीएसएसबी में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद करना है। ठीक है, तो वर्ल्ड सॉइल डे ये आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो डे होता है, इसको आपका केवीके यानी कि कृषि केंद्र विद्यालय जो होता है पापुमपरे का, वहाँ पे इसको मनाया गया है। और यहाँ में ज़्यादातर आपका हाईलाइट किया गया है स्पेशली सस्टेनेबल ऑयल मैनेजमेंट के बारे में, जो कि फूड सिक्योरिटी और वाटर फिल्टरेशन एंड ऑल्सो फॉर कॉम्बैटिंग द क्लाइमेटिक चेंज को इसको पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, सो यहाँ में आपका स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन एज वेल एज फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला है। ठीक है, और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में व्हाट वी हैव टू नो। सॉइल कंजर्वेशन बेसिकली ऐसा कंजर्वेशन है जो प्रिवेंट करता है सॉइल डिग्रेडेशन थ्रू सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस। उसके अलावा ये आपका सॉइल का फर्टिलिटी, वाटर रिटेंशन एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये क्लाइमेट रेजिलियंस एंड रिड्यूसिंग इरोशन इन द हिली एरियाज, उसके बारे में ये कंजर्व करने का, प्रिजर्वेशन करने का रखता है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका अर्बन ग्रीनरीज के बारे में ये बोलता है कि सॉइल कंजर्वेशन करने से क्या होता है। उससे अर्बन ग्रीनरीज फैलता है, जिससे एयर क्वालिटी एंड रिड्यूस हीट आइलैंड इफेक्ट होता है सिटीज में। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू सॉइल हेल्थ एंड एफिशिएंट वाटर यूज करने में मदद करता है। और ये आपका जो अर्बन क्लाइमेट एडेप्टेशन है एंड एनवायरमेंट वेलबींग के लिए बहुत काम आता है। सो एग्जाम का रिलेवेंस ये है कि सॉइल कंजर्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका ज्योग्राफी का जीएस पेपर लोग में। साथ ही साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द सॉइल कंजर्वेशन ये सब भी आपको पढ़ना है। उसके बाद यूजफुल क्वेश्चन फॉर द क्लाइमेटिक रेजिलियंट एंड नेचर रिसोर्स प्लानिंग ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंडेड होलो गिबन फैमिली रेस्क्यू। सो होलो गिबन, ठीक है, होलो गिबन का फैमिली, ये 4 डे ऑपरेशन जो हुआ था आपका एग्रीकल्चर फील्ड इन होरू पहाड़ इन लोअर दिबांग वैली में, ये रेस्क्यू किया गया है। और इसका जो पोस्ट रिलीज से पहले ये लोग को मॉनिटर किया है आपका एडल्ट पेयरिंग और जुवेनाइल को गुड कंडीशन में है कि नहीं, उसको मियाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहां में रख के मॉनिटर किया गया है। ठीक है, सो ये जो बेसिकली सच स्ट्रेंडेड, ये आपका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताता है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए हम लोग जो फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन करता है, उसके चलते ये आपका जो फ्लोरा स्पेशली जो फौना है एनिमल्स, वो लोग का एक फ्रेगमेंटेड हैबिटेट हो जाता है, इसलिए वो लोग स्ट्रेंडेड हो जाता है, कहा जाएगा इस तरह का। ठीक है, सो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब ये एक ऐसे कंजर्वेशन है जहाँ में हम लोग एंडेंजर्ड स्पीसीज को हम लोग रेस्क्यू करता है, रिहेबिलिटेट करता है एंड उसको एक हैबिटेट रेस्टोरेशन में हम लोग डाल देता है। यहाँ में आपका ह्यूमन और वर्ल्ड लाइफ का कंफ्लिक्ट को बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जाता है। और इसका जो टारगेट होता है ये लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। सो होलो गिबन ये एक एप स्पीसीज है जो मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। ये आर्बोरियल है, घास में रहने वाला, और बहुत सेंसिटिव होता है टू फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन। इसे आपका जो कंजर्वेशन लिस्ट में एंडेंजर्ड का लिस्ट में रखा जाता है। तो एग्जाम रेलेवेंस में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये सब आपको पूछना है, उस पढ़ना है। उसके अलावा मियाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होता है, वो सब प्रीलिम्स के फॉर्म में आपको पूछा जाता है कि वो कहाँ में है ना, उसका स्पेसिफिक और सबसे एंडेमिक स्पीसीज क्या है, ये सब आपको एग्जाम फॉर्मेट में पढ़ना होगा। Next, Jay Shankar to be the chief guest at inaugural ceremony of UNESCO meet on protecting intangible heritage. So आपका जो मिनिस्टर, हम लोग का जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है जय शंकर, वो चीफ गेस्ट बनेगा इंडिया का इन द नॉमिनेशन ऑफ दीपावली टू एग्जामिन द यूनेस्कोस रिच रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। और ये इसका 20 सेशन इंटेंजिबल का आपका फॉर द फर्स्ट टाइम रेड फोर्ट में रख रहा है। यहाँ में ओवर 100 डेलीगेट्स फ्रॉम 190 कंट्रीज होगा, जो जिसमें इंडिया का आर्ट आर्टिफैक्ट्स एंड कल्चरल परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया जाएगा, शो किया जाएगा।
ठीक है। सो ये पहली बार इंडिया में होस्ट कर रहा है, वो भी रेड फोर्ट में होस्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सेशन में नॉमिनेशन रिव्यू एंड सेफ गार्डिंग मेजर्स को मतलब एग्जामिन किया जाएगा। तो एग्जाम रेलेवेंट में ये इंटेंजिबल हेरिटेज होता है, ये टॉपिक डायरेक्ट पूछा जाता है। इंडिया का क्या रोल है, या तो आप नॉर्थ ईस्ट का लेके चलिए, वो भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ इस तरह का ग्लोबल कल्चरल डिप्लोमेसी और हेरिटेज कन्वर्सन, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सब आपको पूछा जाएगा। उसके बाद यूजफुल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द दीपावली नॉमिनेशंस एंड यूनेस्को का मैकेनिज्म, ये सब पूछा जाएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ये कॉमन क्वेश्चन होता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वो भी आपको याद करना है। ग्रीक पुलिस फायर tear gas at protesting farmers pretending to blockade airport. So recently आपका जो ग्रीक का फार्मर्स वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है अमाउंट द यूरोपियन यूनियन का जो सब्सिडी डिले से उसके लिए, सॉरी यहाँ पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और उसके वजह से वो लोग रोड को ब्लॉक कर रहा है ना, ब्लॉक द आपका जो टेसलकोनिया एयरपोर्ट एक्सेस को, जिसके चलते पुलिस हैव टू यूज टीयर गैस टू डिस्पर्स दिस हाईवे एंड क्लियर द बॉर्डर्स। सो ये बेसिकली आपका डिलेड पेमेंट एंड एज वेल एज फ्रॉड इन्वेस्टमेंट हुआ है आपका जो यूरोपियन यूनियन का फार्म सब्सिडीज में, जिसके चलते सबसे ज्यादा फार्मर्स जो डेट में पड़ गया है, उसका वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यूएन जो बैक सब्सिडी पेमेंट डिलेस और फ्रॉड, ये बेसिकली ये दो वजह से ये डिस्ट्रप्शन, ये मतलब प्रोटेस्ट आया है, ठीक है। सो ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी सब्सिडीज के लिए टू द सपोर्ट टू द फार्मर्स ये डालता है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड वेरिफिकेशन रूल्स होता है सब्सिडी रिलीज करने के लिए। और ये पॉलिसी का जो मेन फोकस होता है सस्टेनेबल फेयर पेमेंट एंड प्रिवेंटिंग एनी मिसयूज। साथ ही साथ ये इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, अगर जैसे यूरोपियन यूनियन का अभी सब्सिडी का पेमेंट डिले हो गया है, तो इसमें जो सबसे इकोनॉमिक वल्नरेबल सेक्शंस होता है, वो लोग का ऊपर में बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड एज वेल एज प्रोडक्शन लॉस होता है। साथ ही साथ यहाँ में डिस्ट्रप्शन ऑफ द फूड सप्लाई चेन एंड अर्बन मार्केट दिखने को मिलता है। और इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट जो बेसिकली सब्सिडीज एंड फ्रेजिलिटी ऑफ द फार्म इकोनॉमिक्स के लिए किया गया था। तो एग्जाम में आपका जो ग्लोबल एग्रीकल्चर क्राइसिस है, ये पूछा जा सकता है। आपका यूरोपियन यूनियन का पॉलिसीज रिगार्डिंग द सब्सिडीज के बारे में पूछा जा सकता है, और डिलेड सब्सिडी किस तरह से प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन इलेक्शन ड्यूटी फेयर लूजिंग द चांस टू वोट। सो रिसेंटली पंचायत का इलेक्शन हो रहा है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में, पंचायत और म्यूनिसिपल का। तो उसमें जो इलेक्शन ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो है जिसको इलेक्शन ड्यूटी करना है, दे आर फेयरिंग कि वो लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, वो उससे छीना जा सकता है, ठीक है। सो ये आर्टिकल उसके बारे में है। सो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ये बोला गया है कि अलाइंग मूवमेंट्स इज नॉट प्रैक्टिकल ना, और स्टाफ लोग को ट्रेनिंग और पोल ड्यूटीज करना है। और साथ ही साथ लैक ऑफ द पोस्टल बैलेट फॉर द पंचायत, वो जो बहुत जगह में डिसफ्रेंचाइज थाउजेंड्स कर सकता है, जो कि एक वाइड स्प्रेड कंसर्न है। और ये जो ड्यूटीज सब कुछ इसका जो बाउंड्रीज है, वो आपका इलेक्शन कमीशन का ड्यूटीज के अंदर में आता है, और साथ साथ में इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट ये भी आपको दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ में एक लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट एंड लैक ऑफ पोस्टल बैलेट, इसके वजह से स्टाफ का मूवमेंट फिजिबल नहीं होता है, और इसके चलते वो लोग जो एंगेज है ट्रेनिंग प्रोग्राम और इलेक्शन वोटिंग में, तो वो लोग को अपना वोट मारने का समय नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। सो इसका वजह से थाउजेंड्स ऑफ देम में लूज देयर वोटिंग अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल, और ये आपका फेयरनेस और डेमोक्रेटिक राइट्स को उसका कंसर्न राइज करता है। इट राइजेस अ कंसर्न ओवर फेयरनेस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। सो एग्जाम में आपका इलेक्शन कमीशन उसका रोल पूछ सकता है, पंचायती इलेक्शन के बारे में आपको पूछ सकता है, वोटिंग राइट किस तरह का राइट है, ये ऑफन सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, ये सब आपको पूछा जा सकता है। इंडियन आर्मी स्केल्स अरुणाचल्स हाईएस्ट पीक माउंटेन गांगटो। सो इंडियन आर्मी का जो टीम है, दे हैव स्केल माउंट गांगटो एट द एलिवेशन, जिसका मीटर है 7042 मीटर, वो अरुणाचल का हाईएस्ट मतलब पीक माना जाता है। सो उसको एक चैलेंजिंग साउदर्न रूट का थ्रू ये वो लोग
इसको स्केल किया है। और ये आपका ईस्टर्न कमांडर का लीडरशिप के अंदर में दे हैव प्रेज द करेज, प्रोफेशनलिज्म, माउंटेनियरिंग अचीवमेंट्स ऑफ दोस आर्मी टीम। तो ये इसके बारे में माउंट गांगतो, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है। ये हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल है जो आपका ईस्ट कमिंग हिल्स में रहता है, ठीक है। और ये बहुत समय से अनकंक्वर्ड था, लेकिन अभी इंडियन आर्मी का एक्सपेडिशन का थ्रू इसको स्केल कर दिया है। तो एग्जाम में आपको गांगतो माउंटेन कहाँ है ये पूछ सकता है, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन माउंटेनिंग स्किल्स ये सब पूछ सकता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस ऑफ द अरुणाचल टेराइन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थॉट ऑफ द डे ये है, फर्स्ट फॉरगेट इंस्पिरेशन, हैबिट इज मोर डिपेंडेबल, हैबिट विल सस्टेन यू वेदर यू आर इंस्पायर्ड और नॉट, हैबिट विल हेल्प यू फिनिश एंड पॉलिश योर स्टोरी, इंस्पिरेशन वोंट, हैबिट इज परसिस्टेंट इन प्रैक्टिस। इट स्पीक्स अबाउट द हैबिट्स ना, जो प्रैक्टिस होता है, हैबिट्स होता है, उसके बारे में बताता है, रूटीन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में, वर्ल्ड सॉइल डे 2025 इन अरुणाचल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड कृषि केंद्र विद्यालय ऑफ द पापुमपारे मिल के किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की पर्पस ऑफ सस्टेनेबल ऑयल मैनेजमेंट डिस्कस ऑन द वर्ल्ड सॉइल डे। तो इसमें से कौन है, माइनिंग एक्सपेंशन, इसको तो डिस्कस कर रहा ही नहीं है ना। फूड सिक्योरिटी, वाटर और क्लाइमेट चेंज, ये इसका बेसिक पर्पस था। वेयर वेयर द स्ट्रेंडेड होलो गिबन रेस्क्यूड इन अरुणाचल प्रदेश, वो लोग को रेस्क्यू किया गया है आपका होरू पहाड़ विलेज जो लोअर दिबांग वैली में है, और ये बेसिकली हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से है। विच आईसीएफ एलिमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंटेंजिबल जो एलिमेंट हुआ स्पेसिफिकली भी टू बी एग्जामिन एट यूनेस्को 20th सेशन। तो इसमें आपका जो दीपावली जो फेस्टिवल है ना, उसको देखने का बोला गया है यूनेस्को का सेशन में। Why did Greek farmer protest in Thessaloniki in December? वो लोग बेसिकली आपका डिले इन यूरोपियन यूनियंस का एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेके ही प्रोटेस्ट किया है। Which electoral provision allows government employees to vote while on duty? तो ये आपका इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का थ्रू वो वोट कर सकता है, ठीक है। What is the height of Mount Gangto, अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट पीक? वो है 7042 मीटर। Which road did the Indian Army take to scale the Mount Gangto? वो लोग ईस्टर्न आपका जो साउदर्न रोड है उसको लिया है by the Eastern commanders. Okay. Hollow gibbon are classified under which category of India? Hollow gibbons को हम endangered का कैटेगरी में रखते हैं। Discuss the significance of the soil conservation for the sustainable agriculture and climatic resilience, citing recent initiative like वर्ल्ड सॉइल डे इन अरुणाचल प्रदेश। इस तरह का मेंस का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 1 में आ सकता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो आपका जीएस पेपर 3 का भी बन सकता है, ठीक है, अरुणाचल से रिलेटेड, सिंस अरुणाचल प्रदेश हम लोग का सिलेबस में है। एनालाइज द चैलेंज ऑफ द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद रेफरेंस टू द रीसेंट होलो गिबन रेस्क्यू इन लोअर दिबांग वैली। सो इस तरह का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सो आपको इसको थोड़ा प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। इवैल्यूएट इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल एंगेजमेंट थ्रू होस्टिंग यूनेस्को 20th सेशन ऑन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इंक्लूडिंग द नॉमिनेशन ऑफ द दीपावली। दीपावली को इंटेंजिबल कल्चर में वो लोग डालने के लिए बोल रहा है, तो इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का सेशन इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप फॉलोइंग द न्यूज़ एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।